श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण का महीना पूर्ण हो चुका है, पर शिव से भक्ति आपकी कम नहीं होनी चाहिए। भादों का माह शुरू हो गया, होने वाला है, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। 9 को रक्षाबंधन है, 10 से है। और आप सभी को पता होना चाहिए, ये वही महीना है जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी आने के कारण शनिवार को जो है शनिवार अष्टमी पड़ रही है। शनिवार वाली जो अष्टमी होती है वो पड़ रही है का दुर्लभ योग बन रहा है, और ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है। हम सोच रहे हैं कि हम एक सीरीज़ शुरू करें जिसमें हम आपको अष्टमी के उपाय, जो कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कर सकते हैं, हर वीडियो में हम 5 उपाय, अष्टमी के उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करने के लिए बताएंगे। इसमें करके नहीं बता पाएंगे, आगे से आप कोशिश करेंगे करके भी बताएं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के होंगे। अगर आप इस सीरीज के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम टाइप कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए आज से ही हम रोज़ एक वीडियो डालेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे मेन टॉपिक पे। 16 अगस्त को है जन्माष्टमी। कब है? 16 अगस्त को। तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और सभी लोग कान्हा जी की जो है बहुत अच्छे से जन्म मनाइए। अगर आप चाहते हैं कि सस्ता सामान, सही सलामत अच्छी ड्रेसें लड्डू गोपाल की सब कहाँ से मिल जाए, तो हमने मंगाई हैं मीशो से। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको दिखाएंगे। तो आप उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि हर साल हम मार्केट से मंगाते थे, बहुत महंगा पड़ता था और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती। हमारा ये रहता है कि जब हम बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बच्चे हमारे अच्छे पहन सकते हैं, तो हम लड्डू गोपाल को, बिहारी जी को क्यों सस्ते मतलब बेकार क्वालिटी के वैसे कपड़े पहनाएं। और हर बंदा चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अच्छा पहना है, लेकिन किसी का बजट ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाता है। अच्छा, मीशो पे भी सस्ते भी पड़े रहते हैं, महंगे भी। तो बहुत सर्च करने के बाद ढूंढे हैं हमने, आपके लिए मंगा के रखे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप चाहते हैं तो आइए हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अष्टमी के उपायों के वीडियो आते रहेंगे, जिसका आनंद आप देखकर उपायों को समझकर प्राप्त कर पाएंगे। अभी इस वीडियो में आपको जो है 16 अगस्त उसको है जन्माष्टमी। और 16 अगस्त से पहले 10 को 10, 11, 12 मतलब 15, 14 को है वो क्या कहते हैं उसको, हर छठ। अगर आप लोग रहते हैं, पूजा करते हैं, तो आप हमें बताइए। तो हर छठ की विधि भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले आती है संकटी चतुर्थी, जिसको कहीं कहीं बौरा चौथ भी कहा जाता है। तो उसकी भी अगर आपके यहाँ आप चाहते हैं वीडियो या पूजा की पूरी विधि चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम उसकी भी वीडियो डालेंगे। 15 को है, 15 अगस्त है, 16 को है वो जन्माष्टमी, और 14 को है हर छठ। कहीं कहीं हर छठ की पूजा की जाती है। आपके यहाँ की जाती है तो कमेंट कीजिए हमें कैसे की जाती है। अब पूजा की विधि तो हम आपको बता देंगे, लेकिन सबके यहाँ अपनी अपनी अलग अलग विधि होती है ना। जो आपके बड़े बूढ़े आपके यहाँ जैसे करते हैं, आपको करनी चाहिए वैसे। कुछ हाँ अलग से अगर उपाय चाहिए जो महाराज जी बताते हैं, तो वो हम आपको बता सकते हैं पूजा में करने के लिए। और उससे पहले आएगी बौरा चौथ। 12 को है बौरा चौथ, संकटी चतुर्थी जिसे कहा जाता है, वो है 12 को। 12 को वो है, 14 को है, 12 को बौरा चौथ है, 14 को है हर छठ, और 16 को है क्या कहते हैं उसको, जन्माष्टमी। तो इस तरीके से हमारे त्यौहार पड़ रहे हैं। तो आप अगर जिस बौरा चौथ की, संकटी चतुर्थी की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हर छठ की चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जन्माष्टमी की तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो ये 3 जो हैं त्यौहार इकट्ठे पड़ रहे हैं। आइए अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, जिसकी हमने जो जन्माष्टमी है उसकी वीडियो बनाई है। तो देखिए, आपको करके मतलब नहीं दिखा पाएंगे आज हम, केवल बताएंगे, क्योंकि आज हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं इसलिए।
तो आपको समझने में तो आसानी होगी, लेकिन हम बता नहीं पाते। तो सबसे पहले संकटी चतुर्थी के महत्व को की ओर आपको बता दें। पुराणों के अनुसार, नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रती को मतलब व्रत रखने वाले को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकटी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए और संकटी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, संकटी चतुर्थी का पूजा से घर में सुख शांति बढ़ती है, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना शुभ माना जाता है। सूर्योदय शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त होता है। हमारे यहाँ जैसे जो इसको बहुला चौथ भी कहते हैं, ये जो लड़के वाली माताएं होती हैं वो अपने लड़कों की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। किसी किसी के यहाँ व्रत किया जाता है, किसी किसी के यहाँ पूजा करके खाना खा लिया जाता है। हमारे यहाँ पूजा करके भोजन कर लिया जाता है, हमारे मायके में ऐसा होता है कि वहाँ व्रत रहा जाता है। बहुला चौथ में वही एक शेर बनाया जाता है और एक गाय बनाई जाती है, उसके छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के बना के ऐसे पूजा की जाती है। अगर उसकी आप पूरी विधि जानना उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसमें आपको कमेंट भी देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ संकटी चतुर्थी की पूजा की जाती है, लड़कों वाली माताएं पूजा करती हैं। अब आइए गुरुजी, हम अपने जो ये हमारा चैनल, इसमें हम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए जो पूजा पाठ के उपाय हैं उनको बताते हैं, लेकिन हम आपको बीच बीच में थोड़ा जो अपने इस टाइम ट्रेंड में जैसे त्यौहार चल रहे हैं तो वो भी बता देते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बहनें चाहती रहती ना वही सब फेस्टिवल, तो इसलिए तो हम वो बता देते हैं। तो अच्छा, 12 अगस्त को संकटी चतुर्थी है, तो वो आप कर लीजिए, जिसे आप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था, कुंदक एक ऐस की आकृति का शस्त्र होता है जो गणेश भगवान के हाथों में देखा जाता है। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, ये महाराज जी के उपाय हैं वो बता रहे हैं हम। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत कर्मों में है, पराई स्त्री के चक्कर में अपशब्द बोलता है, जिसके कारण घर का माहौल ख़राब हो जाता है, तो आपको उसके निमित्त ये विशेष उपाय करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा जहाँ से तोड़ी जाती है उस टूटे हुए भाग में आपको लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। अगर आपके शिवालय में गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप शिवालय में अर्पित कर, शिवलिंग में जो मतलब शिवालय में गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति में अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं मूर्ति है तो आप शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर 7 दूर्वा को अर्पित कर सकते हैं। 7 दूर्वा चढ़ाने के बाद आपको उन 7 में से कोई भी एक दूर्वा को चंद्र गणेश का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए एक दूर्वा को आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है, उस व्यक्ति को दे देना है खाने के लिए। जो गलत कर्मों में है, गलत काम कर रहा है, शब्द बोलता है, मतलब वो मार्ग में जा रहा है, अगर वह खा ले तो अच्छी बात, अन्यथा आप उसे पीसकर भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। वह नशा से, गलत कर्मों से स्वयं दूर होने लगेगा, उसे उन कर्मों से, उन चीज़ों से घृणा होने लगेगी। गुरुजी का बताया विशेष उपाय, आप इसे गणेश चतुर्थी वाले दिन, बहुला चौथ वाले दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, घर में बहुत ही लक्ष्मी कमी है, बहुत ही ग्रह कलेश है, तो आपको क्या करना है, गणेश चतुर्थी वाले दिन 9 समी पत्र लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। उसमें से क्या करना है, आपको 5 समी पत्र जो हैं वो जहाँ पे उसमें भोले बाबा का जो शिवलिंग होता है उसमें जहाँ पे गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे रख देना है। समी पत्र रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो उनकी डंडी है वो जलाधारी की तरफ हो, मतलब उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रखनी है। आप समझ गए होंगे, जिससे पीछे बैठेंगे तो आगे साइड डंडी रहनी चाहिए। फिर उसमें से 3 बचेंगी तो 3 क्या करेंगे, आपको शिवलिंग पे रख देंगे। शिवलिंग पे रखते समय भी आपको जो है वो डंडी जो है वो उत्तर की दिशा में रहनी चाहिए। इस तरीके से आप शिवलिंग पर रख देंगे। बची हुई एक जो शमी पत्र बची है वो आपको क्या करना है, और जो एक घी का दिया, 9 शमी पत्र और एक घी का दिया लेके जाना है। तो अब जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो अगर आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने लेफ़्ट हैंड की साइड, जब आपका लेफ़्ट होएगा तो मंदिर का राइट हो जाएगा, और जब बाहर से अंदर जो शिवलिंग दिख रहा है तो आप अपने राइट हैंड, और उनका भी, भगवान का भी राइट हैंड होएगा। तो इस तरीके से आप मतलब अपना खुद ही खड़े होकर अंदाज़ लगा लीजिए कि मंदिर का राइट कौन सा है और हमारा राइट कौन सा है, क्योंकि ऐसे बताने से इतना नहीं समझ में आता है। तो उस तरीके से आप
वहाँ पे एक शमी पत्र रख दीजिए और जो घी वाला दिया है वो रख के जला दीजिए। और घी वाला दिया जलाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है ओम नमः शिवाय कहना है और उसी बीच में आपको मोर ध्वज महाराज का नाम लेना है। इस तरीके से ये उपाय आप कीजिए तो आपके घर में धन संपदा की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हमारे बताए हुए उपाय अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको हर छठ, जन्माष्टमी, हरतालिका तीज जिस किसी की वीडियो जानकारी चाहिए आप तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।